अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल नकाब के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे बिलाखिर इस ईमान की एंट्री ने सबको शॉक कर ही दिया। ईमान गिरफ्तार तो लैला को करने आई थी, मगर आहद झूठ बोल देता है लैला को बचाने के लिए कि ये रेस्ट हाउस मेरा है। यूं तैमूर भी मौके पर मौजूद नहीं होता। बाद में उसे आहद से मालूम होता है कि ये असिस्टेंट कमिश्नर ईमान है, जिसे जानते ही उसे जोर से झटका लगता है। यूं ईमान आज बहुत खुश है कि इन सब लोगों को आज सबक सिखा दिया, मगर बिलाल अब ईमान के लिए बहुत परेशान है, क्योंकि वो अपने खानदान को अच्छी तरह जानता है कि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। फिर अगले ही दिन ये तैमूर पहुंच गया इस ईमान के ऑफिस में। ईमान जो ऑफिस आई अपनी सीट पर बैठने वाली थी कि अचानक से उसके कानों में इस तैमूर की आवाज सुनाई देती है, ईमान सलीम असिस्टेंट कमिश्नर बन गई और हमें पता भी ना चला। मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था। चलो अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गई। मगर तैमूर को खुशफहमी है कि ये ईमान पहले वाली ईमान है, मगर ऐसा हरगिज नहीं। वो अपने ऑफिस से इसे निकालेगी। और उधर तैमूर के वालिद को अपनी हरकतें नजर नहीं आती। सोच लिया कि इस ईमान के साथ अब करना क्या है। वो लड़की सिर्फ आस्तीन का सांप है, और ऐसे सांपों का सर कुचलना मुझे अच्छी तरह आता है। तो उधर सर्विस कमीशन की ऑफिशियल पार्टी होती है। बिलाल झूठ बोलकर ईमान को अपने साथ ले आता है, मगर लेकर आया वो शॉपिंग मॉल में। आपको साथ लेकर आना जरूरी था, क्योंकि तैमूर और उसकी फैमिली को मालूम हो जाने के बाद ये बिलाल ज्यादा ही चौकन्ना हो गया कि अब ईमान की जान और इज्जत को खतरा है। उसे खुलकर तो नहीं बताता, बस इशारों में बता ही देता है। आपको साथ लाना जरूरी था, ईमान सवाल करती है झूठ बोलकर। तभी बिलाल उससे सवाल करता है, अगर सच बता देता तो आप मेरे साथ आने पर मान जाती क्या? यूं ईमान बस खामोश ही हो गई। यूं दोनों एक साथ शॉपिंग करते हैं, और अब जब ऑफिशियल पार्टी का वक्त आता है, सब में बात तो ये फैल ही चुकी है कि असिस्टेंट कमिश्नर ईमान डीसी साहब की मंगेतर हैं। तो आज लोगों ने आंखों देखा भी देख लिया, क्योंकि ईमान जिसे बिलाल की आज भी फिक्र है, और बिलाल को भी ईमान की। बिलाल वार्न करता है ईमान को, ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को मरवा देती है ईमान। तभी वो ईमान को नोटिस दिखाता है। ईमान देखना चाहती है, मगर बिलाल उसके हाथ में नहीं देता। या हो सकता है ये तैमूर और उसकी फैमिली की तरफ से चेक हो। फिर यूं ही इसी दौरान बिलाल सूप में ब्लैक पेपर डाल ही रहा था कि सामने ईमान की नजर पड़ी, तो वो बिलाल की आंखों में चली जाती है। ईमान फौरन से उसके लिए फिक्रमंद हो गई, अपने दुपट्टे से सभी के सामने उसकी आंख सहलाती है। यूं सभी ये मंजर देखते ही रह गए, और जरूर अब जय मगोइयां भी होंगी। इसी तरह बात और भी फैलेगी कि ये डीसी साहब की मंगेतर है ना। अब ना चाहते हुए भी इनका रिश्ता लोगों में ऐसे मकबूल हो जाएगा। बिलाल और ईमान को तो बहुत देर में इसकी खबर होगी, और यूं इसी दौरान ईमान और बिलाल की अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी। मगर इससे पहले व्यूवर्स वहां पर ये तैमूर जो कि जल्द कुड़ रहा है, इसका तमाशा तो ज़ारा ही देख रही है। ज़ारा तो बड़ी मोहब्बत से उसका गिरेबान पकड़ती है और उसे समझाती है, आपकी मोहब्बत में मैं पहले ही अपने मियार से काफी नीचे जा चुकी हूँ, अब और जाने की हिम्मत नहीं है। पहले ईमान कमजोर थी, अब वो भी ताकतवर है। इनडायरेक्टली ज़ारा ने कह दिया कि ईमान अब बहुत कुछ कर सकती है। अब तैमूर की इस असलियत के बारे में ना सिर्फ ज़ारा जानती है, बल्कि इस तैमूर का खुद दोस्त भी जानता है कि किस तरह से वो ईमान के पीछे पड़ा है। पहले उसी के लिए कार भी बुक की, इतना तक कि ईमान को मारे मारे भी ढूंढ रहा है। ये अलग बात है वो तैमूर को खुद कुछ नहीं कहता, मगर अब जो कुछ असिस्टेंट कमिश्नर इस ईमान ने एक्शन लिया, तैमूर का दोस्त खामोश नहीं रहेगा। तो ऐसे में व्यूवर्स अब आपको क्या लगता है, क्या तैमूर मात दे सकेगा इस ईमान को, या फिर इसे प्रोटेक्ट करने के लिए बिलाल ही काफी है? मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।